इंसान है जो पढ़ाई नहीं करता है, जिसको पढ़ाई के लिए बोलो तो बैठ के मम्मा का काम कर रहा है। ना करो। सुनो, आज्ञाकारी बच्चा मेरा, लिसन टू मी, आज्ञाकारी बच्चा, ओ आज्ञाकारी बच्चा, क्या बोल रहा? इधर देखो जरा। बोल। कल हिस्ट्री पढ़ना है, कल क्यों? मतलब कल हिस्ट्री का एग्जाम देना है, बट हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। क्यों? हो गया पढ़ के। हो गया पढ़ के। एक रोटी बना रही है, एक यहाँ पे ये कर रही है, मतलब इतने आज्ञाकारी बच्चे हैं। इनको ना दिखाओ, धरती माता देखो, धरती माता दिख रही है। देखिए ये बच्चे को देखिए, ये ही दिखेगा और ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे कैसे नहीं दिखेगा? किसने कहा फोरहेड दिखेगा? सिर्फ नाक कान दिख रहा है, नाक और कान। लग रहा है डैडा देख रहे हैं। पढ़ने को ना कहो मम्मा, बाकी हम सब कर लेंगे। उबल गई, सर्कल रोटी बन गई भाई। रोटी बननी चाहिए, रोटी गोल जरूरी नहीं है बननी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट गोल गोल रोटी, पकी पकी रोटी बननी चाहिए। इतना जूम इन मैंने किया है, चलो रहने देती हूँ। रशु प्लीज़ ये हरकतें मत करो। ऑब्वियसली उसको छुड़ाना है मुझे, उस पर कुछ नया रिक्रिएट करना है, बट उसको नीचे नहीं डालना है, उससे नहीं छूटेगा वो। उसको लगता है मुझे वो करना है। नो नो नो, घिस रही है, दांत घिस आ गए मेरे। तो मैंने दिस इज व्हाट यू पेन माय ट्वीट मी, मैंने इसको ज्योमेट्री बनाया। बाकी का आटा मैंने उधर वापस आया था। तो मेरे को ऐसा अतरंगी शेप बनाना था, मेरे को हेक्सागन बनाना था, बट फिर यहाँ पे एक स्लिट आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी काट काट कैसे बना दूँ, और फिर मेरी परफेक्ट गोल रोटी जिसको मैं खाने वाली गुड़ के साथ। बल्ले बल्ले हिस्ट्री की डेट्स याद कर लो, उससे अच्छा। रखो इधर, 2 मिनट वेट। ठीक है, चलो थैंक यू। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। डेली रूटीन तो हमारा चलता ही रहता है, और उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर कुछ काम मैं करती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरी सेहत के लिए अच्छे हैं, और शायद ये कहीं ना कहीं एक थेरेपी के जैसे काम करते हैं। उससे पहले मैं आज आपको ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। झाड़ू जो हमारे घरों में रोज़ यूज़ होता है, लेकिन जब ये नया झाड़ू आता है ना, तो 2-3 दिन के लिए हमारा सर दर्द बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत कुछ झड़ता है। तो उसका मैं सिंपल सा उपाय बता रही हूँ कि आप एक ब्रश लीजिए, कपड़े रगड़ने वाला, और उससे इस झाड़ू को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करिए। आराम से रगड़िए, ऐसा नहीं उल्टा सीधा रगड़े, सेम डायरेक्शन में इसको अच्छे से रगड़ते जाइए। तो ये क्या होगा, जितना भी इसके अंदर का ये ड्राई वाला डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाएगा। आप झाड़ू को अच्छे से फैला लीजिए, वहाँ पर अच्छे से आराम से ब्रशिंग करिए। स्लो मोशन में करना है, और साथ ही साथ उसको ध्यान रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्रशिंग नहीं करना है, नहीं तो झाड़ू टूट जाएगी, सीके उसकी निकल जाएंगी। तो बहुत ही केयरफुली, और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जितना भी इसके अंदर से निकलने वाला ड्राई डस्ट है वो सारा निकल गया है। तो बहुत ही कमाल का हैक है, कोशिश करिएगा। और जो लोग करते होंगे तो कमेंट्स में बताइएगा कि पहले आपने ट्राई किया है। जीजा पत्ते पे साली डाली डाली पे जीजा पत्ते पे साली, ओ जीजा दिल्ली शहर में टीका बिके, ओ जीजा दिल्ली शहर में झुमका बिके, ले लो जीजा जी पहनेगी साली, ले लो जीजा जी पहनेगी साली, डाली डाली। अगेन आई एम बैक गाइज। तो यहाँ पर मैं अभी इसका कुछ करने वाली हूँ। ये तो छूटा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके लिए भी एक हैक लेते हैं। हेयर ड्रायर लिया और उससे हीट किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नहीं छूटती है, ज़्यादा चिपक जाती है, तो हेयर ड्रायर से थोड़ा हीट करके हम उसको निकाल सकते हैं। फिर भी ये शायद पेंट है, इसके लिए लेयर छूटी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं निकली, तो मैंने कहा फिर अभी रहने दो, मैं इसको किसी और तरह से करना कुछ और था, अब इसका कुछ और होगा। मतलब हम सोचते हैं ना कि
सोचते नहीं है यार। मैं सच बोलूँ तो प्लान ए नहीं काम करेगा तो प्लान बी तो ज़रूर काम करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो हमेशा लाइफ में ना ए बी सी 3 प्लान्स तो बना के रखने ही चाहिए। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और आपको पता है सीक्रेट अबाउट लाइफ कि एक प्लान गॉड के पास भी होता है। जब हमारे प्लान काम नहीं करते ना तो वो ऊपर वाला कोई ना कोई प्लान बना ही देता है। तो मैंने पहले जो सोचा था कि इसके ऊपर मुझे क्या बनाना है, उसका तो कुछ हुआ नहीं। तो चलो मैं फिर अभी इसको लेकर चल पड़ी। और उससे पहले कुछ मेरे जो पहले के काम थे कंप्लीट हो गए थे, उस पे करना था मुझे वार्निश कोटिंग। तो मैंने उन पे किया वार्निश कोटिंग, क्योंकि अगर हम वार्निश कोटिंग कर देते हैं तो इससे हमारी कोई भी क्राफ्ट की चीज़ है या कोई भी पेंटिंग है जिसके ऊपर आपको फ्रेम नहीं करना है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है और इवन वो स्मूथ हो जाता है। आप उसको अच्छे से कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। और पता है ये सारे काम पेंडिंग क्यों थे? मेरा दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे भी आप जाके देखेंगे ना, ये वाली पेंटिंग तो कब की मैंने डाल दी है एडिट करके। वॉल डेकोर, पेंटिंग नहीं बोलूँगी, वॉल डेकोर। तो बहुत ही एस्थेटिक बना हुआ है। समृद्धि बोलती है कि अगर आप इसको सेल करने जाओगे तो आपका ये 50-60 हज़ार में बिकेगा। मैंने कहा बेटा मैंने 10-10 रुपए की स्टिक बचा के उससे बनाया है। खैर ये तो, और ये है रियलिटी कि आजकल कुछ जो चीज़ें मतलब अलग दिखती हैं, लोगों को लगता है कुछ ऐसा वैसा, तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, भले वो आपने कैसे भी बनाया हो, वो अलग बात हो गई। तो मैं बात कर रही थी प्लान की। मैंने वार्निश कर दिया, मेरे जो फ्रेम्स थे वो अच्छे हो गए क्योंकि उसको मुझे ग्लास नहीं लगाना है, फ्रेम नहीं कराना है। तो वॉल डेकोर ऐसे। और जो पुरानी घर में बेकार की चीज़ें होती हैं जिनको हम सोचते हैं फेंक देंगे, इसका यूज़ नहीं करना है, मैं वो फेंकती नहीं हूँ, मैं समेट के रखती हूँ। तो मेरे पास आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारा ऐसा खजाना है जिसको आप तो बोलेंगे कचरा, लेकिन मेरे लिए वो कचरा नहीं है, मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मैं समेट के रखती हूँ और जब फुर्सत मिलता है, इवन जब की बात भी नहीं करूँगी, मैं डेली लाइफ में जब मुझे टाइम मिलता है दिन के 1-2 घंटे तो मैं काम करती हूँ। हाँ, इधर पिछले कुछ दिनों से मुझे पता नहीं क्यों, इस पे भी मैं बात करूँगी कि बीपी की प्रॉब्लम आ गई। क्यों बीपी आ गया मुझे नहीं पता है। हाई बीपी हो सकता है कि हमारी हेरिडिटी हमारे जीन में है, तो वो आ सकती है क्योंकि मेरे पापा को है, मेरी दादी को है। तो हाई बीपी का इशू हो सकता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें मिलती ही हैं विरासत में। तो मैं सबका वेलकम करती हूँ। इवन घर में कुछ टूट फूट भी जाता है ना तो मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता है, ठीक है कुछ नया होने वाला है तो अभी लाइफ में चेंजेस तो आते ही रहेंगे। बस ये है कि हमें हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इसको मैंने पूरा कवर कर दिया। पहले कुछ और बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये बनेगा नहीं, ऐसा जो मैं चाहती हूँ वो तो नहीं बन पाएगा। तो वो नहीं बनेगा तो उससे अच्छा कुछ और बनेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कैनवस है ना, मेरे पास वो चीज़ें रखी हैं कि जो मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम यूज़ की हैं। तो मुझे बहुत ये लगता है, ऐसे हम कितनी चीज़ें बचा के रखेंगे, नहीं रख सकते ना, बहुत सारा नहीं जमा कर सकते हैं सब। जैसे बोलते हैं ना कि कबाड़ इकट्ठा करके रखा है, इसका कुछ यूज़ नहीं तो फेंक दो। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ उन चीज़ों से। जैसे कि पहली बार मेरे बच्चे का बनाया हुआ कोई ड्राइंग है, कोई कैनवास है, तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें जमा करके रखी हैं। किसी दिन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो यूट्यूब की जर्नी है धीरे धीरे। और दूसरी चीज़ है कि यूट्यूब की जर्नी से ज़्यादा ये मेरे लिए सब चीज़ें मेमोरीज़ के जैसे काम आती हैं। और कभी कभी होता है कि मैं खुद की वीडियो जाके देखती हूँ कि ये मैंने किससे बनाया है। तो ये कैनवस भी मेरे बच्चों का रखा हुआ था और इसको मैंने आज यहाँ पर यूज़ कर लिया। टेबल पे पड़े हुए इतने सारे पेपर्स देख रहे हैं ना, ये समृद्धि के प्रोजेक्ट्स के पेपर हैं जो उसने लिखा, बट कहीं ओवर राइटिंग हो गया, कहीं कुछ हो गया तो उसको फिर कैंसिल करना पड़ता है, एग्ज़ाम्स में वो चलते नहीं हैं। खैर कोई नहीं, बच्चे का हार्ड वर्क है और ये पेपर्स भी कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, हम पता है इसको ऐसे भी रख सकते हैं एज अ स्विमिंग पूल। मैं गाना गा रही थी तो बच्चे हंस रहे थे कि अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवाई है, समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ गाना है ना। मैं बनाऊंगी इसके ऊपर, इसके लिए रील्स और शॉर्ट्स। अच्छा लगता है यार। लाइफ पता है, लाइफ ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे बच्चों को कल बोल रही थी तो उन्होंने जब बातें बोली ना कि संस्कार, मतलब आप ये संस्कार बोलते हो और ये संस्कार होता है, मैंने कहा कोई नहीं बेटा, मैं इसके ऊपर भी आपको डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि एवरीडे जब हम बच्चों से, खास करके मैं जब मेरे बच्चों से बोलती हूँ ना कि बेटा
ये चीज़ तुमको आनी चाहिए। ये सारे हमारे संस्कार होते हैं। और जब मैंने कल 16 संस्कार वाली वीडियो बनाई कि हमारे सनातन धर्म के जो 16 संस्कार हैं वो क्या होते हैं, तो बच्चे बोलते हैं अरे आप तो इनको संस्कार बोलते हो, ये कौन से संस्कार हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों को पता होनी चाहिए कि लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनके क्या क्या मायने हैं। मैं वो सब आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी और बहुत जल्दी एक एक करके जो चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि हमें आजकल के टाइम में कोई बताने वाला नहीं है। हमने सुना है, हमने सीखा है। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं संस्कार, क्या चीज़ें बता रहे हैं, उनको क्या पता होनी चाहिए, वो क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड हो। पूजा पाठ अलग है और ज्ञान अलग है कि आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। पूजा पाठ में भी मैं ऐसा फोर्सफुली नहीं, बट हाँ तुमको थैंक्स बोलना है। एक है शक्ति जिसका हम आदर करते हैं, जिसके आगे हम नमन करते हैं, सर झुकाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेली रूटीन में आनी चाहिए। गाइस, एक और बात मैं बताती हूँ अपने बारे में कि मैं कभी भी ऐसा स्क्रिप्टेड वॉइस ओवर नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास, आप समझ सकते हैं, जैसे आप लोग अगर हाउसवाइफ हैं, घर के काम करते हैं या ऑफिस जाते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो उतना लिमिटेड ही टाइम होता है। तो मैं मेरे घर के काम समेटती हूँ, जो भी है वो करती हूँ। उसके साथ ही साथ बच्चों को भी टाइम देना है, उनके साथ भी थोड़ी देर बैठे बिना सिर पैर की बातें करनी है, थोड़े गप्पे मारने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और अभी ना बहुत कुछ समय ने चेंज कर दिया है और हम माँओं को भी चेंज होना पड़ता है। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे ना, वैसे हमें भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको क्या बता रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं लाइफ में एवरीडे की। मेरे पास तो 3 बेटियां हैं और उनको हर चीज़ के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी चीज़, सिंपल सी बात करें कि अगर हम बच्चों के पीरियड्स की बात करें तो उसके बारे में भी जो भी मिथ पहले से चला आ रहा है, मिथ, और उसके साथ साथ जो साइंटिफिक भी है वो भी उनको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो पहले के लोगों ने मिथ बना के रख दिया या उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि वो शायद गलत है, कि जब भी पीरियड्स आते हैं तो आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये अरे क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का भी तो रीज़न पता होना चाहिए ना हमें। कहने को हम आजकल 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन वो बोलते ना, जितना ज़्यादा एआई का ज़माना है, जितना आपको चैट जीपीटी यूज़ कर लियो। मेरे को बच्चे बोलते हैं मम्मा आप ना अपने ब्लॉग के लिए ये सब कुछ डाल दो, जो भी आपके पास कंटेंट जमा हुआ है, और आप इसको चैट जीपीटी पे डाल दो या जिधर भी वो उनका है कि यहाँ पे डाल दो, तो आपको इसके अकॉर्डिंग सब कुछ कहानी स्टोरी मिल जाएगी। लेकिन फिर हम ओरिजिनल कहाँ रह जाएंगे? जो हमारी अंदर की ओरिजिनलिटी है वो तो गायब ही हो जाएगी। तो ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं यार जो हमें जाननी है। और यहाँ पर यूट्यूब पे हम एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं देखती, समय मिलता है तो ज़रूर देखती हूँ। चीज़ें अच्छी लगती हैं सीखना, शेयर करना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अपने आप में ही चला जाता है, या तो बच्चों के साथ या अपने काम में। तो शायद मेरे लिए आजकल तो ये एकदम थेरेपी हो गया है। मैं दिखाऊंगी, मेरा एक कैनवस है जो कि ऑलमोस्ट 5 मीटर का कैनवस मेरे पास है, और मैंने उसके ऊपर जब भी फ्री टाइम होता है, जब मुझे फ़ोन नहीं देखना होता है, तो मैं वहाँ पर जाकर कुछ कलाकारी करती हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है। तो मैं जब डॉक्टर को बोली ना, डॉक्टर ने पूछा इतना बीपी हो रहा है, इतना क्या है, तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो पता है डॉक्टर मुझसे क्या बोलता है? मैंने उसको बोला कि मैं ना, मतलब फ़ोन नहीं देखना है, शायद फ़ोन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, कि सर घूमता रहता है, कुछ होता रहता है। तो डॉक्टर को जब मैंने बोला कि मैं पेंटिंग करती हूँ, ड्राइंग बनाती हूँ, अरे वो इतना हैप्पी हो गया, बोलता है बेस्ट है ना, आपको बीपी होगा ना डायबिटीज़ होगा, आप लाइफ को एंजॉय करो। तो अपनी तरह से लाइफ को एंजॉय करो, जब समय मिले ज़रूर पेंट करना। तो अब एक डॉक्टर के लिए भी पेंटिंग बनाना तो बनता ही है। देखते हैं क्या बनता है, पता नहीं, बट अच्छी बात है। मुझे खुशी मिली कि ऐसा अच्छा है कि मैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने एक थेरेपी भी अपने ऊपर यूज़ कर रही हूँ। तो होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, जो मन में आए करिए। और भी ज्ञान की बातें जो आपको पता हो वो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं वो भी बताइएगा, कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं वो भी ज़रूर बताइएगा।
सो मिलती हूँ फिर कुछ नया लेके, और नया क्या वो टॉपिक आप लोग दे सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.